और प्यार साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और आशा करते हैं प्यार साथियों कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी स्टडी को पूरे बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यार साथियों, आज हम इस क्लास में और बात करेंगे प्यार साथियों। आप जो बुक देख रहे हैं प्यार साथियों, ये हिंदी का बुक है प्यार साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा प्यार साथियों। इस हिंदी के बुक में पहला प्यार साथियों भीमराव अम्बेडकर जो लिखा है प्यार साथियों, ये यानी इसको प्यार साथियों पूरे बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में देखेंगे, वन शॉट देखेंगे प्यार साथियों। तो आप देख रहे हैं प्यार साथियों, हमने पूरे बेहतरीन तरीके इसको पढ़ के प्यार साथियों लाइन बाय लाइन इसको निकाले हैं प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों, आप शुरू करते हैं प्यार साथियों, पढ़ने का काज करते हैं प्यार साथियों। तो प्यार साथियों चलिए, उससे पहले आप क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों, यहाँ पर गोधुली लिखा गया प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों ये भीमराव अम्बेडकर का फिगर है, यहाँ पर लिखा है BRAN। तो प्यार साथियों भीमराव अम्बेडकर इसका मतलब। अब ये प्यार साथियों कहानी है कि यहाँ पर कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको कौन लिखा प्यार साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा प्यार साथियों। अगर इस प्रकार से आप प्यार साथियों ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है, दबा कर देख लीजिए। अब देखिए प्यार साथियों, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कौन प्रदेश में हुआ प्यार साथियों, कितना ईस्वी में हुआ, सब कुछ इसमें पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यार साथियों भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी 1891 ईस्वी कहाँ, महू मध्य प्रदेश में हुआ था प्यार साथियों। प्यार साथियों भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कौन सा परिवार में? तो प्यार साथियों एक दलित परिवार में हुआ था। पूरे बेहतरीन तरीके से याद है प्यार साथियों, बोलिए तो क्या बोले। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कौन सा परिवार में हुआ था प्यार साथियों? तो परिवार प्यार साथियों दलित परिवार में कहा गया। दलित परिवार को ही छूत परिवार कहते प्यार साथियों, माने कि अछूत मानते। अब चलिए प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर का प्यार साथियों उच्चतर शिक्षा जो पूछा जाएगा, उच्चतर शिक्षा किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया प्यार साथियों? तो बड़ौदा नरेश के द्वारा प्यार साथियों। अब प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गया? तो पूछा जाएगा प्यार साथियों बिहार बोर्ड में, बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गया? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर प्यार साथियों अमेरिका एवं इंग्लैंड गया। पूछा जाएगा प्यार साथियों ऑब्जेक्टिव में, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहाँ पढ़ने के लिए गया था प्यार साथियों? तो अमेरिका रहेगा या प्यार साथियों इंग्लैंड रहेगा प्यार साथियों। बाबा भीमराव अम्बेडकर प्यार साथियों किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए प्यार साथियों इंग्लैंड या अमेरिका गए थे? तो बड़ौदा नरेश के द्वारा प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि स्वदेश में कुछ समय वकालत किया प्यार साथियों। स्वदेश में प्यार साथियों क्या किया बाबा भीमराव अम्बेडकर? कुछ समय के लिए प्यार साथियों यह वकालत किया प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों अब आगे देखिए प्यार साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्यार साथियों जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों उस व्यक्ति का नाम देख लीजिए प्यार साथियों। यहाँ पर लिखा गया कि प्रमुख व्यक्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन में कौन था? तो प्यार साथियों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे प्यार साथियों। ये तीनों थे प्यार साथियों, याद रख लीजिए प्यार साथियों। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन था? तो बुद्ध था प्यार साथियों, कबीर था, ज्योतिबा फुले थे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर का प्यार साथियों देहांत मैंने प्यार साथियों श्रद्धांजलि प्यार साथियों मैंने कि उसका देहांत या मृत्यु हो गया प्यार साथियों। तो यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों देहांत, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देहांत दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में देहांत हो गया। अब प्यार साथियों दिल्ली में देहांत तो हो गया प्यार साथियों, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की किस किस नाम से जाना जाता है या किस किस नाम से प्यार साथियों पुकारते या सम्मानित करते प्यार साथियों? तो बाबा साहेब कहते हैं प्यार साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों देखिए संविधान निर्माता प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर ने प्यार साथियों संविधान का निर्माण किया। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान का निर्माता भी कहा जाता है या संविधान का प्यार साथियों जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्यार साथियों आप जान लिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएं प्यार साथियों। रचनाओं तो प्यार साथियों उसका बहुत है प्यार साथियों, लेकिन मैंने VVI रचनाओं को प्यार साथियों यहाँ पर नोट किया प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों पढ़ लेते हैं प्यार साथियों। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया प्यार साथियों। तो प्यार साथियों यहाँ पर लिखा क्या है कि प्रमुख रचना कौन है? द कास्ट इन इंडिया। याद कर लीजिए प्यार साथियों, प्रमुख रचना है कि द कास्ट इन इंडिया प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों दूसरा में क्या है,
दूसरा में प्यार साथियों देयर मैकनीज प्यार साथियों, दूसरा में क्या देयर मैकनीज। तीसरा में प्यार साथियों हु आर क्षुद्राज, क्या हु आर क्षुद्राज। अब ये प्यार साथियों हो गया। अब देखिए चौथा में प्यार साथियों है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इन इन प्यार साथियों चारों को आप याद कर लीजिए प्यार साथियों, फेमस है। और एक पांचवा देखिए प्यार साथियों जो कहानी पढ़ रहे प्यार साथियों श्रम विभाजन जाति प्रथा, कौन सा प्यार साथियों ये इसका रचना से लिया गया प्यार साथियों। एक इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचना है एलिशन ऑफ कास्ट, एलिशन ऑफ कास्ट। तो अब पूछा जाएगा प्यार साथियों तो एलिशन ऑफ कास्ट, अब पूछा जाएगा प्यार साथियों तो भीमराव अंबेडकर का जो कहानी है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह कौन सी रचना से लिया गया है। तो प्यार साथियों आप जरूर ऑप्शन में मारिएगा एलिशन ऑफ कास्ट। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि एलिशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतर किसने किया है। तो इसको हिंदी रूपांतर प्यार साथियों ललई सिंह यादव ने किया, प्यार साथियों ललई सिंह यादव ने किया प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए जब ये हो गया प्यार साथियों, इस क्वेश्चन को देख ले प्यार साथियों, इसको ये पूछा गया एलिशन ऑफ कास्ट से प्यार साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी लिया गया प्यार साथियों। अब प्यार साथियों एलिशन ऑफ कास्ट को प्यार साथियों हिंदी रूपांतर किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने किया था प्यार साथियों, याद हो गया प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अपने मनों में एक बार बोलिए प्यार साथियों, आप इस करें बोलिए, बोलो तो एक बार प्यार साथियों, एलिशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतर किसने किया था प्यार साथियों, तो ललई सिंह यादव ने किया था। उसी प्रकार से प्यार साथियों बाबा भीमराव अंबेडकर अपना प्यार साथियों संपूर्ण वांग्मय प्यार साथियों 21 खंड में प्यार साथियों प्रकाशित हो चुका था, मैंने प्रकाशित किया था प्यार साथियों। यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों कि संपूर्ण वांग्मय 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है या किया था प्यार साथियों। अब प्यार साथियों एक बात को गौर से समझिए प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा है कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में प्यार साथियों बाबा भीमराव अंबेडकर जो था कि अछूत प्यार साथियों और ये जाति प्रथा थे इसके विरोध चलते थे प्यार साथियों। तो ये कब हुआ प्यार साथियों, ये लाहौर में एक लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में प्यार साथियों सम्मेलन हुआ था प्यार साथियों 1936 में, तब से ये प्यार साथियों लागू हुआ। तो प्यार साथियों ये आपने प्यार साथियों उसके लेखक के नाम, डेट, मृत्यु, जन्म देखिए प्यार साथियों। आप कहानी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे प्यार साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी, उस कहानी को पढ़ेंगे। तो प्यार साथियों वीडियो में बने रहे। तो चलिए उसी प्रकार से प्यार साथियों आप जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर के प्यार साथियों पूरे डिटेल से प्यार साथियों उसकी जर्नी को जाने, और उसी प्रकार से इसकी कहानी को सुनिए प्यार साथियों। कहानी जो लिखा गया प्यार साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्यार साथियों। तो श्रम मतलब प्यार साथियों वो श्रम नहीं प्यार साथियों जो आप अपने क्लास में लज्जा होते प्यार साथियों सर से कुछ सवाल पूछने के लिए। यहाँ पर श्रम मतलब होता है प्यार साथियों काम, काम यहाँ पर विभाजन मतलब है कि श्रम मतलब काम को जो विभाजित किया, जो बांटा गया, वही प्यार साथियों। यहाँ पर जाति प्रथा तो जाति के अनुसार प्यार साथियों जो श्रम मतलब काम को बांटा गया वही हो गया प्यार साथियों। ये श्रम वो श्रम नहीं है प्यार साथियों जो क्लास में लज्जा करते हैं अपने गाँव में, वो श्रम नहीं। उस प्रकार की इस कहानी को सुनिए प्यार साथियों। फिगर जैसा भी प्यार साथियों, आप सब हंसना मत प्यार साथियों, मैं बनाने तो होता नहीं पर बनाने की कोशिश किया प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों यहाँ पर पहला में प्यार साथियों यहाँ पर ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कहानी, ये सभी बात बाबा भीमराव अंबेडकर कहना। यहाँ पर प्यार साथियों जातिवाद के पोषक ये दादा चाचा बैठे हुए प्यार साथियों। अब देखिए क्या खाना है प्यार साथियों, बहुत मजा आएगा। तो प्यार साथियों यहाँ पर लिखा है कि जाति प्रथा। अब प्यार साथियों जाति प्रथा क्या है प्यार साथियों, अब देखिए प्यार साथियों जाति प्रथा का अर्थ हुआ प्यार साथियों, मान लीजिए कि जो बाल बनाता है, जो मैंने कि कपड़ा सिलता है प्यार साथियों, तो उसका जो बेटा होगा प्यार साथियों वही कपड़ा सिएगा। जो नाई प्यार साथियों बाल जो काटता है, वह जो बाल काटता है तो नाई का बेटा प्यार साथियों जन्म लेगा तो वह बाल ही काटेगा प्यार साथियों। तो इसी का अर्थ है प्यार साथियों जाति प्रथा। तो ये बाबा कहता है प्यार साथियों, अब देखिए जाति प्रथा ये बाबा क्या कहता है, देखो जब जाति प्रथा नहीं रहेगा तो घर कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। तो ये बाबा का कहना, चलिए हम मान लेते हैं बाबा आप थोड़ा थोड़ा सही है कहते हैं, उतना नहीं कहते, पर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं प्यार साथियों आप बाबा ठीक ही कहते हैं। अब देखिए उसी प्रकार से जाति प्रथा लिखा गया। तो आप जानते हैं प्यार साथियों अपने समाज में अलग अलग प्रकार की कास्ट की जाति होता है, पर लेकिन प्यार साथियों हम अपनी कास्ट को नहीं मानते प्यार साथियों, जो है अपने जगह पर वो अच्छा प्यार साथियों, उससे माने नहीं रखता। चलिए प्यार साथियों जैसे जिस प्रकार से प्यार साथियों अपने जाति को मानते हैं ब्राह्मण, राजपूत, यादव, उसी कई प्रकार के प्यार साथियों दलित, उसे कोई प्रकार की जाति होता, हमारे लिए उतना माना नहीं रखता प्यार साथियों। अब ये प्यार साथियों जाति प्रथा का अर्थ समझ के प्यार साथियों कि समाज में प्यार साथियों विभिन्न तरीके से कार्य के आधार पर प्यार साथियों व्यक्तियों को बांटना
जाति प्रथा कहलाता। अब प्यार साथियों जाति प्रथा के बारे में क्लियर हो गया। अब प्यार साथियों चलिए श्रम विभाजन। अब दूसरा क्या प्यार साथियों, यहाँ पर जाति प्रथा क्लियर हो गया प्यार साथियों। अब प्यार साथियों मेरे वाणी को प्यार साथियों गौर से सुनिए प्यार साथियों। अगर प्यार साथियों आपको यकीन नहीं होता प्यार साथियों तो आप अपने बुक को देख सकते हैं प्यार साथियों, कितने निचोड़ कर प्यार साथियों हेडिंग बाय हेडिंग प्यार साथियों पढ़कर लाइन मार कर तब इस पर लिखे प्यार साथियों। तो प्यार साथियों विश्वास करिए प्यार साथियों, एक बात भी प्यार साथियों फालतू नहीं बताएंगे प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों यहाँ पर कि श्रम विभाजन। श्रम मतलब प्यार साथियों जो श्रम आप अपने गांव में करते हैं या क्लास में करते हैं वो श्रम नहीं प्यार साथियों, ये श्रम मतलब है प्यार साथियों काम। विभाजन मतलब है प्यार साथियों बांटना। तो प्यार साथियों श्रम मतलब के कार्य की जाति प्रथा के आधार पर श्रम माने कार्य को बांट रहा है, काम को बांट रहा है। जिस प्रकार से प्यार साथियों जिसका पिता किसान है उसका बेटा किसान ही होगा प्यार साथियों, पहले जमाना की समाज के लोग कहते थे प्यार साथियों। लेकिन इसको हटाने के लिए प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर आया प्यार साथियों। तो यहाँ पर श्रम लिखा गया विभाजन, तो कार्य को बांटा गया। तो प्यार साथियों जाति प्रथा के अनुसार कार्य को बांटा गया तो उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, तो श्रम विभाजन कहते हैं। जिस प्रकार जिसका पिता किसान है तो उसका बेटा किसान ही होगा, घर में ही तय हो जाता है। जिस प्रकार से समाज में सुनते फलनामा तू दर्जी हो तो तुम्हारा बेटा दर्जी न हो तो है, ये सुनते हैं प्यार साथियों। उसी प्रकार से कह रहा है। अब उसी प्रकार से समझिए प्यार साथियों यहाँ पर टालू भोग क्या है प्यार साथियों, इसको समझिए। टालू भोग मतलब क्या होता है प्यार साथियों, यहाँ पर इसको समझे प्यार साथियों। आप टालू भोग मतलब समझिए। टालू भोग का मतलब हुआ प्यार साथियों जिस प्रकार से अपने समाज में प्यार साथियों आपका मर्जी है प्यार साथियों कि हम किसी के यहाँ काम न करें, लेकिन समाज के दबाव पर प्यार साथियों आप कार्य कर रहे हैं, तो आप उसको मन नहीं लगा प्यार साथियों। आपका मर्जी है प्यार साथियों हमें पढ़ने का, लेकिन आपको कोई व्यक्ति बोलेगा प्यार साथियों पढ़ो मत खेत में काम करो, तो आपको खेत में तो काम करने मन नहीं लगा प्यार साथियों। तो आप जो मन नहीं लगेगा खेत में काम करने के लिए तो वह काम तो पूरा ढंग से आप नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं कर सकते, अपने हृदय से नहीं कर सकते, अपने दिल और दिमाग से नहीं कर सकते। तो दिमाग से नहीं कर सकते तो क्या होगा, उस काम में आपको मन नहीं लगेगा, उस काम मन भी नहीं लगेगा और आर्थिक स्थिति भी आपका कमजोर हो जाए प्यार साथियों। समझ लीजिए समाज में किसी व्यक्ति को कहता है कि हमारे यहाँ आप काम करिए या आप हमारे घरों पर आकर काम करिए, लेकिन उस व्यक्ति का मन नहीं है यहाँ पर घर में आकर काम करें, उसका व्यक्ति का मन है कि हम दुकान में जाकर काम करें। लेकिन उस व्यक्ति को ये पोषक यहाँ पर जातिवाद के पोषकों क्या कहता है प्यार साथियों कि हमारे यहाँ आके काम करे। तो हमारे यहाँ के जब काम आके करेगा तो उसके यहाँ काम करेगा प्यार साथियों। मान ले सपोर्ट डाटा हम प्यार साथियों हम इनके यहाँ काम करेंगे, हमको इनके यहाँ काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो हमको मन नहीं लगा तो हम अपने उस काम को उचित ढंग से तो नहीं करेंगे प्यार साथियों, हम अपने उस काम को भी उचित ढंग से नहीं करेंगे, हमको काम करने भी मन नहीं लगा, हमको भी हानि होगा प्यार साथियों और हमारे आर्थिक स्थिति को भी हानि होगा। तो इसे प्यार साथियों क्या कहते हैं, टालू भाव कहते हैं। उस टालू भाव से क्या होगा प्यार साथियों, तो आर्थिक यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाएगा। अब प्यार साथियों यहाँ पर मेन पॉइंट लगा गया कि गर्भ में ही कार्य तय हो जाता है। जिस प्रकार से आप समझिए प्यार साथियों, बरही के बेटा क्या बनेगा समाज में, बरही के बेटा जन्म लिया बरही न बनेगा प्यार साथियों। अब नाई के देखा बाल काटने वाला को प्यार साथियों बोलता नहीं समाज में, हाँ नाई के बेटा जन्मा है तो नाई कैसे न काटेगा और क्या करेगा प्यार साथियों। जिस प्रकार से किसान का बेटा है घर में ही तय हो जाता है कि बेटा होगा तो खेत में हल चलाएगा प्यार साथियों, क्या हो जाता है। अब प्यार साथियों इस चैप्टर से हटकर एक बात लिखा गया प्यार साथियों कि लोकतंत्र यहाँ पर लोकतंत्र प्यार साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा गया प्यार साथियों लोकतंत्र आप चाहते हैं तो अपने आपको दूध पानी की तरह भाईचारा के रूप में रहना होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा प्यार साथियों अगर आप अपने देश को चाहते हैं स्वतंत्र रहने के लिए, अपने गाँव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, मिलजुल रहना चाहते हैं प्यार साथियों, तो उसमें दूध और पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए। तो प्यार साथियों अब प्यार साथियों दो चार बातें प्यार साथियों हम आपके बुक से बताते प्यार साथियों, जो यहाँ पर हेडिंग मारा है प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों यहाँ पर विडंबना लिखा होगा, तो विडंबना मतलब होता है प्यार साथियों उपहास होता है प्यार साथियों, गौर से सुन लीजिए प्यार साथियों, याद करने की चीज है प्यार साथियों। अब कार्य कुशल हो गया प्यार साथियों, कार्य कुशल मतलब हुआ कि जो कार्य कुशल मन नहीं लगता वो बात हो गया प्यार साथियों। अब यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों आपकी बुक में कि कह रहा है कि यहाँ प्यार साथियों कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच की करतार देती है। मैंने कि इस समाज में मानता है कि वह छोटा जाति है वह बड़ा जाति है, इस प्रकार से मानता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों एक बात को और आप ध्यान से सुन लेंगे, कह रहा है कि जिससे वह अपने पैसे या कार्य का
चुनना स्वयं कर सकते प्यार साथियों। अब प्यार साथियों क्या कहता है कि जिस प्रकार से कार्य और पैसा, जो रुपया हुआ जो भी हुआ, उसको स्वयं चुन लेता है प्यार साथियों। जिस प्रकार से बड़ही का बेटा बड़ही बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। अब प्यार से लिखा है कि पैतृक पैसा न हो भले ही वह उसमें प्रागत हो। तो वो कह रहा है कि भले ही वह पैतृक बने, जो पिता का पैसा नहीं हो उसमें हो या नहीं हो, लेकिन तू हमारे यहाँ उसको काम करना पड़ेगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से कह रहा है प्यार साथियों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब प्यार साथियों आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्यार साथियों, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी है, तो प्रत्यक्ष कारण बनी है प्यार साथियों, उस प्रकार से होगा। अब प्यार साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। आप प्यार साथियों कोई भी कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति को ये नहीं रहता कि प्यार साथियों वो छूत जाति से, वह अछूत जाति से, वह ये जाति से, वह जाति, उसका काम का मतलब है तो काम लेना चाहिए। लेकिन पर यहाँ पर ये समाज, ये जातिवाद के पोषक दादा चाचा कहते थे नहीं, वह डोम है उसको साइड में रखो, ये बरही उसको अलग में रखो, उसका अलग काम है, वह नाला साफ करेगा। प्यार साथियों ये सब मानते थे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से यहाँ पर प्यार साथियों लिखा गया है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक माना जाता है। अब प्यार साथियों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक पहलू से हानिकारक किसे माना जाता है प्यार साथियों, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक माना जाता है प्यार साथियों। यहाँ पे प्यार साथियों बहुत अच्छा से लिखा है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा बनाना होगा, तब समाज प्यार साथियों ये जाति प्रथा से अलग रहेगा। उसी प्रकार से प्यार साथियों ये चैप्टर प्यार साथियों समाप्त हो गया प्यार साथियों। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं प्यार साथियों ये वीडियो प्यार साथियों आप सबके लिए बेहतरीन काफ़ी है प्यार साथियों। तो आप सब जरूर इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में प्यार साथियों अपना राय दे दीजिएगा, कैसा लगा प्यार साथियों, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा। और प्यार साथियों इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए प्यार साथियों।